नाज़रीन आदाब, आज मैं आपके सामने यूपी चुनाव को लेकर कुछ अहम बातों पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं, यूपी चुनाव ख़त्म होने जा रहा है और हर किसी की निगाह यूपी चुनाव पर लगी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव विकास के मुद्दों पर होता, पर जिस तरह से पिछले 3 महीनों से चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देश अब किस जानिब जा रहा है। देश की ज़रूरी समस्याओं को छोड़कर गैर ज़रूरी मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में बहस छिड़ी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि योगी जी अपनी हुकूमत के 5 साल के किए गए उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच हाजिर होते, लेकिन अफसोस जिस तरह योगी और भाजपा गैर ज़रूरी बातों को लेकर जनता के बीच अपना प्रचार चला रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी विकास के काम कुछ भी नहीं हो पाए हैं। अगर योगी हुकूमत में विकास के काम हुए होते तो चुनाव धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत न होती। ये देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि योगी जी सीएम जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए किस तरह के गैर जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को 80 बनाम 20 कहना, ये एक सीएम को कहना शोभा नहीं देता। इस तरह की भाषा किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है, ये किसी भी धर्म की शिक्षा के खिलाफ है। सीधे सीधे आप देश को धर्म की बुनियाद पर बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में तो देश की तहजीब और संस्कृति की बात करके दुनिया भर में देश की शान बढ़ाई थी, लेकिन योगी जी आप तो देश की इसी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हो। योगी जी आप पलायन की बात करते हो, लेकिन वहां पर आम जनता कहती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वहां पर धर्म के नाम पर कोई पलायन नहीं हो रहा है। पलायन तो रोजगार के लिए आज भी हर जगह से हो रहा है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या कोई और प्रदेश हो। आप बात करते हो बुलडोजर चलाने की, यहां पर अपने धर्म के नाम पर पार्शियलिटी की है आपने। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर कोई परेशान नहीं है, वहां पर हर धर्म और हर जाति के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। परेशानी है तो बस आपके हुकूमत के कार्यकाल से। आपकी हुकूमत में युवा बेरोजगार हैं। आपने 20,000 सरकारी नौकरियों की वैकेंसी रहते हुए भी भर्ती नहीं की। आपकी हुकूमत से किसान परेशान हैं, गन्ने की फसल के भुगतान को लेकर परेशान हैं, बढ़ते हुए बीजों के दाम को लेकर किसान परेशान हैं, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर गृहिणियां परेशान हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के जमाने में देश ने लाशों को नदियों में बहते हुए देखा। देश ने प्रवासी मजदूरों को हजारों किलोमीटर चलते हुए देखा। ऑक्सीजन के बगैर लाखों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। लोग अपनों को अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। मोदी जी ने 2 लाख करोड़ की घोषणा की थी, पर वो घोषणा भी जुमला साबित हुई। किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे, 700 किसानों ने अपनी जान तक गंवाई। अगर यूपी चुनाव न होता तो ये काले कानून वापस भी न लिए होते आपने। खैर, हम ये कह सकते हैं कि मोदी और योगी सरकार हर मुहाज पर विफल हुई है, और तभी तो इन्हें धर्म, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का सहारा लेना पड़ रहा है। अब अवाम को समझना है कि देश का भला धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने से नहीं होता, बल्कि विकास के मुद्दों पर चुनाव करने से होता है। याद रखिए, धर्म के नाम पर सियासी पार्टियों के बहकावे में आकर अवाम खुद अपना ही नुकसान कर रही है। जिस दिन सियासी पार्टियों को समझ आएगा कि अवाम धर्म के नाम पर अब उल्लू नहीं बनने वाली हैं, तब जाकर
चाहते हुए और न चाहते हुए भी विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। हमने देखा कि दिल्ली में अवाम ने हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ विकास को चुना, तो वहाँ पर अवाम ने विकास देखा। अब समझना होगा कि अवाम को किस तरह की राजनीति चाहिए। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।